वेलकम टू सारंग क्लासेस। सभी को नमस्कार। मैं आज आपको एक नया वीडियो लेके आया हूं। उसमें आपको ये बताऊंगा कि कैलेंडर के अंदर हम अपनी जन्म तिथि का वार भूल गए हों या हमें वार पता है, उस सन का पता है और हम ये भूल गए हों कि वो जन्म की तारीख क्या थी। ऐसा अक्सर होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारा जन्म तिथि पता है लेकिन जन्म के दिन का वार क्या था ये नहीं पता। तो आज बड़े ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये एक नई जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कैलेंडर की कि कैलेंडर किस तरह से काम करता है। देखिए, एक साल के अंदर पूरी पृथ्वी जो पूरी सूर्य का पूरा चक्कर एक लगाती है, ये हमें पता है। वो होता है 365 दिन और फिर 6 घंटे। वैसे 5 घंटे कुछ मिनट और सेकंड इस तरह से होता है, लेकिन ये उसको नगण्य हम मान लेते हैं। 6 घंटे तो 365 दिन को हम साधारण वर्ष मानते हैं और ये 6 घंटे हम छोड़ देते हैं। अब साधारण वर्ष जो है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा और बड़ा सिंपल ये कैलेंडर हो जाएगा। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और 6-6 घंटे करके 4 साल में कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। 24 घंटे हो गए तो एक दिन बन गया। अब एक दिन बन गया तो उसमें हर 4 साल बाद, हर 4 वर्ष के बाद हम वो एक दिन ऐड कर देते हैं तो 366 दिन का साल हो गया। 366 दिन का साल हो गया। इस साल को हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं, लीप वर्ष। और वो एक दिन फरवरी में बढ़ा लेते हैं। फरवरी में 28 दिन होते हैं और लीप वर्ष में क्या होता है? फिर 29 दिन होते हैं। जैसे इस साल था, फरवरी 29 थी हमारी, ये हमारा लीप वर्ष है। अब देखिए, ये तो था 365 दिन 6 घंटे सोलर का, सूर्य का। अब जैसे मैं बात करूंगा चंद्रमा की। देखिए, चंद्रमा जो है वो 29.5 दिन और आधा दिन। 29.5 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो क्या हुआ? महीना हम 30 दिन का लेते हैं, देसी महीना। देसी महीना 30 दिन का लेते हैं। तो अब ये आधा दिन पूरा करने के लिए, आधा दिन पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? तिथि को गठबद्ध करते हैं। ये कहते हैं कि आज जो है सप्तमी 2 है या आज 10वीं और 9वीं इकट्ठी है, 9वीं 10वीं इकट्ठी है, तो ये तिथि इकट्ठी कर देते हैं या मतलब 2 कर देते हैं। फिर भी इस चंद्रमा वर्ष को सौर वर्ष के बराबर करने के लिए, चंद्रमा वर्ष को सौर वर्ष के बराबर करने के लिए, देखिए ये 30 दिन का है तो 12 महीने के कितने दिन हो गए? 360 और ये होते हैं 365। ठीक है, अंग्रेजी महीने कह ले, ये देसी महीने कह ले। अब ये तो साल हुआ 360 का और ये साल हुआ 365 दिन का। अब इसको बराबर करने के लिए हमें तिथि गठबद्ध तो दिन बराबर करने के लिए कर लिया, लेकिन ये बराबर करने के लिए मतलब कई सालों में काफी फर्क पड़ जाएगा। तो ये बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? फिर देसी महीनों में एक महीना बढ़ाते हैं। ये आपने सुना होगा कि इस साल सावन 2 है या इस साल भादो 2 है। तो ये तो थी कैलेंडर की जानकारी। इसके बाद देखिए, मैं एक जो ट्रिक बताने जा रहा हूं वार निकालने की। हमने 365 दिन एक साल में लिए। ये क्या होते हैं? 52 सप्ताह पूरे होते हैं, 52 सप्ताह। तो एक दिन बच गए यहां, देखो 52 हफ्ते और एक दिन। अब इस एक दिन को मैं इसमें अधिक दिन निकालना कहूंगा। सभी में अधिक दिन निकालना। अब एक वर्ष में अधिक दिन एक हुआ। जितने हफ्ते बनाए हफ्ते छोड़ देंगे। वार निकालने का तरीका होगा हमारा ये। अब क्या होगा?
एक साल के अंदर एक दिन अधिक। फिर 100 वर्ष में कितने दिन अधिक हुए? 100 वर्षों में अधिक दिन होंगे 100, तो एक दिन अधिक है तो 100 सालों में 100 तो ही गए। और इसमें 100 सालों में लीप वर्ष भी आए होंगे, हर 4 साल बाद आते हैं, तो 24 आ गए। 24 चौके 96, 24 आ गए तो 24 दिन, ये ज्यादा हो गए, तो 100 सालों में 124 दिन हो गए अधिक। अब क्या करें, हम इसके 7 से भाग देके, 7 से भाग देके जो बचेंगे ना वही अधिक दिन लेंगे हम हर जगह ही। अब देखो ये 7 से भाग देके 17 7 119, 5 दिन अधिक बचे। अब आपको ये याद रखना है कि 100 सालों में अधिक दिन 5। अब मैं आता हूं इसमें कि 100 वर्षों में अधिक दिन कितने होंगे? 5 दिन अधिक होंगे। तो 200 सालों में कितने होंगे? 10 दिन। तो फिर ये हफ्ता बढ़ा दो, एक हफ्ता तो निकाल दो, कितने दिन? 3। 200 सालों में 3 दिन अधिक। फिर 300 सालों में 100 में 5 और 315 हो गया। फिर 7 से भाग दे, तो आपको हफ्ता बना के छोड़ ही देना है, एक दिन अधिक हो, 7 और 14, एक बचा। 400 सालों में, 400 सालों में देखो 20 हो गए, और ये खुद चौथा भी हो गया, तो लीप हो गया, तो 21 हो गए। यानी 21 को 7 से भाग देंगे तो 3, कुछ नहीं बचा, 0। तो अब ये ध्यान रखना है, एक साल में अधिक दिन 1, 100 सालों में अधिक दिन 5, 200 सालों में अधिक दिन 3, 300 सालों में अधिक दिन 1, और 400 सालों में अधिक दिन 0। अब देखिए 400 सालों में अधिक दिन 0 होंगे, 800 में अधिक दिन 0, हर 400 साल बाद अधिक दिन क्या होंगे? 0। ये याद रखने वाली बात है। 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, इनमें अधिक दिन क्या होंगे? 0 होंगे। अब बात करें जनवरी की। जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 31 को 7 से भाग दो, 7 चौके 28, कितने अधिक दिन है? 3। फरवरी के अंदर 28 दिन होते हैं, तो 0 हो गया। और अगर लीप वर्ष है फिर क्या होगा? अधिक दिन 1 होगा, क्यों? 29 है, 7 चौके 28 से 1 बचेगा। मार्च में 31 है तो 3, अप्रैल में 2, ठीक है, अप्रैल, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में भी 3, 31 होते हैं ना अगस्त में, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। तो ये जहां 31 होते हैं वहां 3 दिन अधिक होंगे, जहां 30 होते हैं वहां 2 दिन अधिक होंगे। और फरवरी जो है, अगर लीप वर्ष नहीं है तो 0, और लीप वर्ष है तो 1। अब हम देखेंगे बाहर निकालने का सारा तरीका बड़ा सिंपल हो गया हमारा। अब मैं ये देखता हूं, कोई हमारे से पूछे कि आपको 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, उस दिन बाहर क्या था? चलो बड़ा सिंपल है। 15 अगस्त 1947, इसमें 1946 साल पूरे प्लस 15 अगस्त तक के दिन। 1946 साल तो पूरे हो गए, 15 अगस्त तक के दिन। अब 1946 को मैं इसमें ले लेता हूं, इनमें से कौन सा एक ले लूं? 0 वाला, इसके टुकड़े बना लूं। 1600 जमा 300 और जमा 46 और प्लस क्या है? 15 अगस्त तक के दिन है, ठीक है। 1600, 300, 1900, 46 और 15 अगस्त तक के दिन, ये इस तरह से। अब अधिक दिन देखेंगे, सिर्फ अधिक दिन निकालने, आपका बाहर आ जाएगा। 1600 वर्षों में अधिक दिन हमने निकाला था 0। फिर 300, यहां आ जाए, 300 वर्षों में हमने किया था 100 में 5 होता है, 300 में 15, फिर हमने भाग दे दिया 7 और 14, तो 1 दिन अधिक हमने उसमें निकाला था। 46 वर्षों में, एक साल में 1 दिन अधिक होता है, तो 46 में 46 हो गए ना, लेकिन 7 से भाग दे दो, जो अधिक दिन बचे वही देना है। 7 6 के 42, 4 बच गए, ठीक है। अब 46 में लीप वर्ष भी आए होंगे ना, इसमें लीप वर्ष भी आए हैं, तो 46 में लीप वर्ष कितने हैं? 4 से भाग दे दो, 11 आए, तो 11 है तो 7 से भाग दो आप, कितने बचे? 4 दिन, ठीक है। ये देखो 11 लीप वर्ष आए, हफ्ता बना के छोड़ दो, 7 से ज्यादा तो यहां लिखना ही नहीं है,
तो 4। अब आ गया 15 अगस्त तक के दिन। अब देखिए जनवरी में 3 दिन, फरवरी में आप ये देख लो कि आप 1947 की बात जो कर रहे हैं इसमें ये लीवर्स तो नहीं है। अगर ये 4 से भाग होता है तो लीवर्स है, नहीं तो नहीं है, तो लीवर्स तो नहीं था, तो फरवरी में 0 आएगा। मार्च में 3, 31 वाला 3, अप्रैल में 2, मार्च अप्रैल, मई में 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, अगस्त कितने, अगस्त 15 तक। तो अगस्त 15 है ना, यहाँ 15 दिन आएंगे। तो मैंने बताया कि आप 7 से ज्यादा तो यहाँ लिखेंगे नहीं। 15 को 7 से भाग देना, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, आप 1 दिन लेंगे। कुल अधिक दिन कितने आए, कुल अधिक दिन देखो 1 और 4 5, 4 9 और 3 12 और 3 15 और 2 17, 3 20, 2 22, 3 25 और 1 26। मैंने कहा यहां 7 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 26 को 7 से फिर भाग दे दो, 7 21, 3 सप्ताह पूरे हो गए, 5 दिन बचे। 5 दिन का मतलब क्या होता है, ऐसे गिन लो 5 दिन, सोमवार मंगल बुध बृहस्पतिवार शुक्रवार, तो 5 दिन अधिक बचे, तो इसका मतलब आया शुक्रवार, यानी हमें शुक्रवार के दिन आजादी मिली थी। अब मैं एक और सिंपल सा उदाहरण और ले लेता हूं, छोटा सा। देखिए सभी को ये जिज्ञासा रहती है कि मेरी जन्मतिथि तो ये है लेकिन वार क्या है। आज आप अच्छी तरह से समझ के अपने जन्मदिन का वार निकालना सीखेंगे। दिवांसा का जन्म 17 दिसंबर 2015 को हुआ। 17 दिसंबर 2015 ये दिवांसा का जन्म 17 दिसंबर 2015 को हुआ। अब वही ले लेंगे, इसमें 2014 तो पूरा है, 2014 प्लस 17 दिसंबर तक के दिन, ठीक है ना। तो 2000 का 2000 प्लस 14, ठीक है, और प्लस 17 दिसंबर तक के दिन आ गए। अब 2000 वर्षों में अधिक दिन, हमने सिर्फ अधिक दिन देखने हैं, तो ये बड़ा बड़ा मोटा मोटा तो 0 हो गया। अब सीधा 14 है, यहां 14 वर्षों में अधिक दिन 14 होंगे, लेकिन 7 से भाग करके जो बचेंगे अधिक दिन वो होते हैं, 0 आया। फिर 14 में लीवर्स कितने आए, 14 में तो 4 से भाग दे दो इसको, 4 3 12, 3 आए, 3 आ गए। दिसंबर तक चलना है, 17 दिसंबर तक, ठीक है ना। तो जनवरी 3 दिन, फरवरी ये देख लो, ये लीवर्स तो नहीं है, नहीं है, तो फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त भी 3, सितंबर 3, अक्टूबर 2, नवंबर 3, देखिए जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, और दिसंबर में देखो आप, दिसंबर में 17 दिसंबर, तो 17 नहीं लिखना, 7 से भाग दो, 14, 3 बचे, 3 दिन ये हो। अब कुल अधिक दिन कितने हुए टोटल करेंगे, 3 और 3 6, 6 3 9, 9 और 2 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 3 22, 2 24, 3 27, 2 29, 3 32। अब 32 हुए, 7 से भाग दो, 7 चौके 28, 7 चौके 28, बच गए 4 दिन, ठीक है ना। 4 दिन ये जो बचे ये देखने, ये नहीं देखना, ये देखने, अधिक दिन ये हैं। तो सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, तो जिस दिन दिवांसा का जन्म हुआ उस दिन बृहस्पतिवार था। अब ये तो था कि तारीख पता हो तो वार देख सकते हैं। अब कई बार ये होता है कि हमने मतलब सिर्फ वार याद है,
हमें सिर्फ वार याद है। एक बच्चे से मैंने पूछा कि आपका जन्म कब हुआ। सौरभ से पूछा मैंने कि आपका जन्म कब हुआ, तो सौरभ ने बताया मेरा जन्म 2002 में हुआ। जनवरी का महीना था, दूसरे मंगलवार को हुआ था। जनवरी के दूसरे मंगलवार को, तारीख याद नहीं है। चलिए, बड़ा आसान है। सौरभ ने क्या बताया, सन तो 2002, जनवरी के दूसरे सप्ताह, ठीक है, दूसरे सप्ताह 2002 में हुआ। अब देखिए सौरभ का 2001 तो पूरा, ठीक है, प्लस 1 जनवरी तक निकाल लो पहले आप, 1 जनवरी तक, तो 2000 प्लस 1 साल प्लस 1 जनवरी। 2000 में अधिक दिन कितने होंगे, 0। 1 साल में अधिक दिन 1 जनवरी का देखना हमने, लीप तो इसमें आया ही नहीं। 1 जनवरी का कितना, 1 जनवरी, 2 हुआ, तो 1 जनवरी को तो हमारा आया 2 दिन अधिक है, तो मंगलवार। अब दूसरे मंगलवार को हुआ है ना उसका, दूसरे मंगलवार को हुआ है, तो दूसरा मंगलवार 1 हफ्ते बाद आएगा, यानी कि 8 जनवरी थी। सौरभ का जन्म 8 जनवरी 2002 है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, अगर हमारा कि कैलेंडर इस साल का कैलेंडर है वो और किसी साल काम आ सकता है क्या, ये भी एक क्वेश्चन है। तो मैं ये कहूंगा लीवर्स का तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे 2019 का पिछले साल का कैलेंडर वो कब काम आ सकता है ये मैं बता सकता हूं। देखिए इसमें डिफरेंस डाल दो, कितने साल, मैं ये कहूंगा कि 11 साल बाद काम आएगा, 11 वर्ष बाद। कैसे, ये 11 वर्ष यानी 2030 में काम आएगा। ये कैसे पता लगा, देखिए 2000, ये 11 साल का डिफरेंस देखना है। 11 साल में 11 दिन अधिक हो गए, 11 साल में इसमें 3 लीवर्स आएंगे, एक तो 2020 आ गया, फिर 24 आ गया, फिर 28 आ गया, ये 3 लीवर्स आ गए, तो 3 लीवर्स के 3 दिन अधिक हो गए, 14। डिफरेंस क्या रहेगा, 0। जब डिफरेंस 0 इन दोनों का, तो इसका मतलब ये है कि ये 2019 वाला कैलेंडर 2030 में काम आ जाएगा। तो ये एक मेरी कोशिश थी कि आपको जन्म तिथि का वार निकालना या तिथि निकालना ये आसान सी एक ट्रिक दूं, तो आप लॉकडाउन के अंदर ये एक अभ्यास करके देख लें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, ये मेरी शुभकामना है, और अच्छे से अच्छा करें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। और प्लीज कमेंट जरूर करें। थैंक यू।